नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा थंबनेल आपको पता चल गया होगा कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आज इसी पे चर्चा होगी, उसके स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा होगी, बुक लिस्ट के बारे में चर्चा होगी और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इस बारे में चर्चा होगी। तो मैं वही बुक लिस्ट आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही न्यूनतम संख्या में, जिससे कि मैंने पढ़ के जो है बीपीएससी क्वालिफाई किया है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बुक आपको बताने नहीं वाला। ठीक है, बहुत ही कम बुक बताऊंगा जिससे कि आपका बीपीएससी आराम से निकल जाए। दूसरी बात कि अगर आपके ध्यान में मैं जो है आ, अगर कहूँ तो ये सबसे बिगिनर जो है, मतलब बिल्कुल अभी नए नए जो है ग्रेजुएट हुए हैं या ग्रेजुएशन में गए हैं और फिर उनको लग रहा है कि मुझे जो है बीपीएससी करनी चाहिए। ठीक है, या 11th में है, 12th में है, तो उनको जो है ये उनके लिए ही ये वीडियो है, बहुत ही बिगिनर के लिए ये वीडियो है, ताकि जो है आपको आसानी से समझ आए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने बीपीएससी के बारे में सोचा है तो आपको 3 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात कि धैर्य की। ठीक है, इसमें हो सकता है कि जल्दी हो जाए या बहुत 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 टाइम लगे, तो धैर्य होना सबसे बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी है धैर्य होना। दूसरी बात है कि आपके फैमिली की सपोर्ट आप पे हो। ठीक है, कि कम से कम अगर कुछ वक्त लग गया तो भी आपकी फैमिली जो है आपके सपोर्ट में रहे, जो कि मुझे लगता है कि सपोर्ट में है, इसी वजह से आप बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में है। और तीसरी अहम बात कि जो दोस्त हैं वो भी सबसे अहम होते हैं इस तैयारी के दौरान। तो दोस्त जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, वही आपको मोटिवेट करते हैं, वही आपको जो है वो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 3 चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी बीपीएससी निकाला जा सकता है। उसका उदाहरण मैं खुद आपके सामने हूँ। मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं की, कोई कोचिंग वाला या कोई भी टीचर ये क्लेम नहीं कर सकता कि सूरज जो है वो मेरे जो है मैंने पढ़ाया है उसे, या मेरी कोचिंग में जो है वो पढ़ रहा था। मैंने कभी भी कंपटीशन की अगर बात करें तो मैं कभी भी कंपटीशन में कोई भी कोचिंग नहीं किया है। सिर्फ सेल्फ स्टडी से मैंने जो भी एग्ज़ाम निकाले हैं वो सेल्फ स्टडी से ही निकाले हैं। सेल्फ स्टडी बहुत ही अहम होती है आपके जीवन में। कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं सेल्फ स्टडी से। ठीक है, आपके यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे टॉपर्स के। आप सिर्फ टॉपर्स के मार्गदर्शन में चलें, आपको जो है वो सफलता निश्चित तौर पे मिल जाएगी। आप किसी टीचर से पढ़ें ना पढ़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि आप कोई भी टॉपर या कोई भी अगर आपसे सीनियर हैं तो उनसे सलाह जरूर लें। मैंने भी ये किया है। ठीक है, तो मैं बीपीएससी के टॉपर्स से जो है जो भी वीडियो उनकी आती थी यूट्यूब पे, मैं उन्हें देखता था और उनके मार्गदर्शन में समझिए तो मैंने जो है ये बीपीएससी क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये हो गई बातें। अब आते हैं काम की बातें। तो हमारा क्या टारगेट है? बीपीएससी। ठीक है, ये बिगिनर भी है या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो एक बात इस बीपीएससी के दौरान ध्यान में लेके चलिए कि अभी जो है हमारा बीपीएससी का 68 बीपीएससी का मेंस जो है वो सामने है। ठीक है, उसके बाद 69th बीपीएससी का प्री सामने है। उसके बाद 70 होगा, 71 होगा, 72 होगा, जितने भी आप अगर नए हैं उस हिसाब से आपका जो है वो आता जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि जो भी पहला फॉर्म भरूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने किया है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे अहम जो बातें होती हैं वो होती हैं कि बुक कौन कौन सी पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे बुक जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि ये बुक जो है मेरे पास है, ये बुक मेरे पास है।
तो सबका अपना अपना है, सबने अपने अपने हिसाब से पढ़ाई की है और सब जो है वो सफल हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही जो है वो सफलता ही सबसे अ, अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। तो अगर मेरी बात करें, जो भी मैंने बुक पढ़ी है जिससे कि मैंने क्वालिफाई किया है, वही बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने जीवन में बुक पढ़ी है बीपीएससी के लिए, जो आपको भी पढ़नी चाहिए, समझ लीजिए कि ये बुक जो है, ये बुक जो मैं बात बता रहा हूँ, ये बुक सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो, या करने वाले हैं तो। ये बुक है ये वाली, ठीक है, बीपीएससी की सिलेबस। ये पीडीएफ आप भूल के भी जो है पीडीएफ से ना पढ़ें, बुक लें इसका, ठीक है। टेक्स्ट बुक की बात ही कुछ और होती है, कितना भी आप यूट्यूब पे या ऑनलाइन क्लास कर लें, ठीक है, जो ऑफलाइन में जो बात होती है, और कितना भी आप जो है पीडीएफ से पढ़ लें, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में बात होती है वो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं होती। तो टेक्स्ट बुक वाला सिलेबस है, ठीक है। आपको क्या लेना है, सबसे पहला बुक इसका सिलेबस, और पहले इसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही कोई बुक लेना है। और ये कॉमन सेंस वाली मैं बात बताऊंगा, जिससे कि मेरी बात माने ना माने, आप इसके अनुसार आपको तो चलना ही होगा, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार ही आपको चलना होगा, क्योंकि सिलेबस ही आपको जो है सफलता दिला सकती है, दूसरा कोई टीचर नहीं दिला सकता, कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं दिला सकता। ये बुक आपको सफलता दिला सकती है, क्योंकि इसी में बात है, रास्ते की बात जो है इसी में बात की गई है कि कैसे आपको जो है यूपीएससी या बीपीएससी निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बुक सिलेबस। दूसरी बुक जो आपको लेनी है वो लेना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। सॉल्यूशन है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं। बहुत सारी बुक आती हैं आजकल, तो यूटेरिया की आ गई है, घटना चक्र है, ठीक है। तो जो भी आपके पास है मार्केट में अवेलेबल वो ले लीजिए। तो दो बुक जो है आपको एकदम आंख बंद करके ले लेनी है, अगर आप बीपीएससी के बारे में या दुनिया के किसी भी एग्जाम के बारे में आप अगर सोचते हैं। अगर आपको दरोगा निकालना है तो दरोगा का सिलेबस, दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर आपको एसएससी सीजीएल निकालना है तो एसएससी सीजीएल का सिलेबस, एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। आपको रेलवे निकालना है तो रेलवे का सिलेबस, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। धरती का कोई भी एग्जाम निकालना है आपको ये दो चीजें जो है चाहिए ही चाहिए। तो दो बुक आपने ले लिया, कंफर्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो नॉर्मल है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी में जाइएगा तो आपसे हिस्ट्री पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, ठीक है, आपसे ज्योग्राफी पूछेगा, ठीक, आपसे इकोनॉमिक्स पूछेगा ही पूछेगा, आपसे साइंस पूछेगा ही पूछेगा। जो जनरल कंपटीशन होते हैं उसकी बात में बात बोल रहा हूँ। आपसे मैथ पूछेगा ही पूछेगा, आपसे करंट पूछेगा ही, ठीक है। आपसे बिहार का आप दे रहे हैं बीपीएससी तो आपसे बिहार भी स्पेशल पूछेगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लगभग कंपटीशन में है, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जीके के नाम से है, जीएस के नाम से है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट आप देखिएगा तो यही सब्जेक्ट हैं जो कि जिसके इर्द गिर्द कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो है वो घूमता है। अब आती है बात कि हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक लें, पॉलिटी के लिए कौन सी, ज्योग्राफी के लिए कौन सी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सभी बुक से लेने से पहले लुसेंट की बुक आप जरूर लें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी हैं तो इस बुक से जो है आपकी जान पहचान होगी पहले से। अगर आप नए हैं, एकदम बिगिनर हैं, कंपटीशन के बारे में सी तक नहीं जानते, तो आप लुसेंट की बुक से शुरू करें, ठीक है। अब आते हैं, जब लुसेंट आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा याद ही होना चाहिए, कॉमन चीजें जो है आपको पता हो जाएंगी इस बुक से। अब देखिए, जब हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी,
ये इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक एकदम जरूर लें। अगर हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी ले लें। जैसे प्राचीन की अगर बात करें, प्राचीन इतिहास की, तो एक हमारा अतीत करके एक बुक आती है एनसीईआरटी की। जैसे आप लीजिएगा 6 का, 7 का, 8 का, तो आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से, मेरे पास होगा वो, ठीक है। तो हमारा अतीत करके बुक है, आप ले लीजिएगा प्राचीन इतिहास के लिए। जब थोड़ी बहुत जानकारियां उस बुक से हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी की 6 से, या आप 9th 10th 11th और 12th की लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमारा अतीत आता है 6 से, ठीक है। तो आपको जो है 6 to 12th की बुक हर सब्जेक्ट की आप अपने पास में रखें, ठीक है। ये सबसे अहम है, ये तो लेना ही लेना है। आपको कोई भी टॉपर ऐसा नहीं बोलेगा कि एनसीईआरटी ना पढ़े, ठीक है। अगर वो सफल हुए हैं तो बिना एनसीईआरटी के वो सफल हो ही नहीं सकते, इसके तो 100% गारंटी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ले लें। जब एनसीईआरटी थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो जाएगी एनसीईआरटी की, तो प्राचीन इतिहास की एक बुक आती है, प्रारंभिक भारत का इतिहास। ये राम शरण शर्मा की बुक है, ठीक है। तो आप ये वाली बुक ले लें, ठीक है। प्राचीन इतिहास के लिए राम शरण शर्मा की ये बुक है। तो मैंने क्या बताया, 2 बुक, एक तो एनसीईआरटी जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें से प्राचीन का पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद ये राम शरण शर्मा की, क्योंकि आप सबसे शुरू में बिगिनिंग में इसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ से जाएगा, यानी कि ऊपर ऊपर चला जाएगा, आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी की लें। बहुत लोगों को एनसीईआरटी की भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है। तो आप रट्टू अगर स्टूडेंट है तो लुसेंट से आप रट लें, उसके बाद फिर ये सब बुक पढ़ें, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, समझ में आ गई प्राचीन के लिए। अब मध्य के लिए जो है, मध्य के लिए अगर हम खुद अपनी बात करें तो मुझे मध्य के लिए कोई ऐसी अच्छी बुक अभी तक मिली नहीं है जो कि मतलब मुझे लगे कि नहीं कि यार वाकई ये बुक जो है ना कमाल की है। तो ऐसी मुझे कोई बुक है नहीं। लेकिन जब टॉपर ने मुझे बताया था कि आप जो है मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र की बुक ले लें, तो मैंने ले लिया था। जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो समझ में नहीं आ रहा था, सच कहूँ तो। मैंने लुसेंट से कुछ पढ़े, ठीक है। एनसीईआरटी मेरी काफ़ी हेल्प की थी इस बुक को समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने इस बुक को सबसे शुरू में जब लाया था तो मैंने इसे ही पढ़ा, एनसीईआरटी तब नहीं खरीदी थी। तो जब इसे पढ़ रहा था तो मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी उसके बाद जब मैंने ये बुक पढ़ी तो लगा कि जो भी चीज़ें आप जब इसे पढ़ेंगे तो एकदम फिल्म की तरह आपके सामने से गुजरेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हमेशा एनसीईआरटी की प्राथमिकता दें, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र की बुक सबसे अहम है, प्राचीन के लिए रामशरण शर्मा की बुक, ये 2 बुक होगी हिस्ट्री के लिए। अब देखिए आधुनिक के लिए, जो कि मैं मतलब मेरा वो कहें कि दिल खुश हो गया था बुक पढ़ के। होता है ना कि कभी कभी आपको इतनी अच्छी लगने लगती है बुक कि आप चाहते हैं कि 2 बार 3 बार इसे पढ़ें। तो वो बुक थी ये, ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 12th की, आधुनिक भारत करके। ओह कमाल की बुक है। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक भारत की, तो ये जो बुक है ये आधुनिक भारत की आती है, ओल्ड एनसीईआरटी है। और इनके लेखक जो है विपिन चंद्र हैं, विपिन चंद्र, ठीक है। 12th क्लास की ये एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। कमाल की बुक है, मतलब इससे अच्छा बुक है ही नहीं। अब लोग कहेंगे कि नहीं, एक बुक और है मेरे पास, ये देखिए स्पेक्ट्रम, ये बुक भी बहुत ही अच्छी है लेकिन इसके जोड़ की नहीं। क्योंकि मैंने जब इसे पढ़ा, पर्सनली तौर पे कर रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी जो है वो चाहत होती है, तो मेरी चाहत तो यही है आधुनिक भारत का ओल्ड एनसीईआरटी।
कमाल की बुक है वाकई। अगर आप नहीं पढ़े, आप स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो एक बार जरूर ये वाली बुक पढ़ें। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है, ठीक है। तो आपके मैंने क्या बताया, प्राचीन के लिए बता दिया रामशरण शर्मा की, ठीक है, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र की, और आधुनिक के लिए ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 की, ठीक है। और या ये में से कोई भी बुक आपके नहीं है तब ये स्पेक्ट्रम की ले। स्पेक्ट्रम भी उतनी खराब बुक नहीं है, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें क्या हुआ है कि सब अच्छी तरीके से दिया हुआ है, नोट्स की आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है, नोट्स टाइप का ही ये है, ठीक है। ये भी अच्छी है, लेकिन मुझे जो अच्छी लगी है वो मैंने आपको बता दी। वो आप में है कि आप जो है आपके पास 2 उदाहरण है, और ये जो है नया संस्करण है विपिन चंद्रा का। तो देखिए मेरे पास आधुनिक का कितना है, ये आधुनिक की ओल्ड एनसीईआरटी, ये भी विपिन चंद्रा ही लिखते थे, लेखक हैं। ये नई वाली एनसीईआरटी जो नया वाला जो विपिन चंद्रा की है बुक स्पेशल है, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, और एक ये है स्पेक्ट्रम की बुक, ठीक है। तो ये है 3 बुक जो कि मैंने तो बस यही एक बुक पढ़ी है। जब मेरे पास है अवेलेबल तो मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन आप इससे भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक लेना है, ठीक है, ये नहीं कि तीनों आप मत ले लीजिएगा, कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी हिस्ट्री की कहानी खत्म होगी। अब देखिए हिस्ट्री की जब आप बात करेंगे तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर पे डिपेंड रखिएगा। अब आप बात कीजिएगा कि हिस्ट्री में क्या सब मुझे पढ़ना जरूरी है, तो बिल्कुल नहीं जरूरी है। सिलेबस में जो जो दिया हुआ है वही पढ़ना है। 18वीं सदी का भारत आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसे आप यानी कि आधुनिक इतिहास को आपको अच्छे से पढ़ना है। रही सवाल प्राचीन और मध्यकालीन की, तो आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें मध्यकालीन में किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, प्राचीन में किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, सिर्फ चलते हुए निकल जाना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको बताएगा कि कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है। देखिए मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, बाकी सब चीज़ लिखा हुआ है। जैसे सिलेबस में आपका इतिहास के बारे में, अब उस इतिहास को पढ़ने के लिए आपको कौन सी बुक अच्छी है वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएगा कि उस बुक में आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री खत्म हो गई। अब क्या है, पॉलिटी। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें ना एनसीईआरटी, यह है एनसीईआरटी की, मेरे पास है क्लास 11th की बुक एनसीईआरटी, कमाल का दिया हुआ है इसमें भी। और एक एनसीईआरटी की मेरे पास है, जैसे ये है, ये तो विश्व की राजनीति है, ठीक है। ये बुक है स्वतंत्र भारत की राजनीति। मतलब एनसीईआरटी की मेरे पास बहुत सारी बुक हैं, सब एनसीईआरटी की ही है। मैं एनसीईआरटी को सबसे पहले देखता हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी की जितनी सारी बुक हैं सब ले लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ से भी पॉलिटी आती है उस सभी बुक आप ले लीजिए। उसके बाद ये वाला तो ग्रंथ से परिचित होंगे आप लोग। ये ग्रंथ का नाम है एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज व्यवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के बाद ये वाला ग्रंथ आपको लेना है। अब ये वाला ग्रंथ क्यों जरूरी है, क्यों सब लोग एम लक्ष्मीकांत के बारे में बोलते हैं, तो ये देखिए इस ग्रंथ के जब आप पीछे देखिएगा 1 से लेकर 395 अनुच्छेद आपको मिल जाएंगे, जो कि किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जितने अनुच्छेद हैं, जैसे मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य के बारे में ये इन्होंने जो है पूरे 2 पेज दे रखा है कि मूल कर्तव्य क्या है, ठीक है, उसका महत्व क्या है, उसकी आलोचना क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसमें जो है कौन कौन से लोगों ने टिप्पणी की है, ठीक है, उसकी सूची क्या है, तो ठीक है, कौन कौन से सिफारिश से ये जो है मूल कर्तव्य हुआ है, कहाँ से लिया गया है। तो इस वजह से जो है ये बुक जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली बुक तो आप ले ही लें अगर आप बीपीएससी आपके दिमाग में है, ठीक है।
तो ये दो बुक हो गई, एक तो एनसीईआरटी और दूसरा ये। लेकिन मेरे पास एक बुक और है दृष्टि की, जो कि आपको लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, मैंने देख लिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक की। तो ये मैंने पॉलिटी के लिए देख लिया। पॉलिटी के लिए क्या, एम लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी प्लस एम लक्ष्मीकांत, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आया ज्योग्राफी। अब देखिए ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले है कि एक ही बात है, एनसीईआरटी। ये तो जरूरी है यार, लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी, हर बात पे आप एनसीईआरटी क्यों बोल देते हैं। या जब मैं वीडियो देख रहा था तो टॉपर जब एनसीईआरटी बोल रहे थे, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की तो क्या यार ये एनसीईआरटी में क्या है रखा है। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तब आपको इस एनसीईआरटी की वैल्यू पता चलेगी कि एनसीईआरटी कितनी बड़ी पुस्तक है, ठीक है। मतलब क्या मैं बोलूँ, एनसीईआरटी की पुस्तक इतनी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, पीसीएस के ऊपर जितने भी हैं, जो भी पीसीएस का एग्जाम होता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ठीक है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, आपका यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, जितने भी पीसीएस होते हैं, एनसीईआरटी सबसे अहम बुक है। फिर साउथ में चले जाइएगा तो एनसीईआरटी वहाँ पे नहीं है, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। क्योंकि तमिलनाडु की मैंने एक बुक पढ़ी थी क्लास 12 की, पॉलिटी की, शायद उसका पीडीएफ है मेरे पास या टेलीग्राम पे मैंने दे रखा है। इतनी अच्छी बुक है वो, ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश में आती है, ठीक है। तो उस तरफ की बुक जो है एनसीईआरटी से कहीं बेहतर है, तमिलनाडु वगैरह की। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं पढ़ना तो एक बार जो है तमिल की बुक जो है आप जरूर पढ़ें, इंग्लिश में आती है वो, क्लास 11-12 की भी है, बहुत अच्छी बुक है। तो ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो बुक है वो मैं बताता हूँ। मेरे पास जो बुक है वो है ये दृष्टि की, ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। ये मुझे बहुत ही अच्छी बुक लगी, मतलब काम मैं जो है इससे काफ़ी अच्छा मेरा काम चला और मुझे इसने निराश नहीं किया। लेकिन इसके अलावे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास माजिद हुसैन की बुक है, ठीक है, ये भी है भारत का भूगोल, क्योंकि ज़्यादातर जो है भारत अहम होता है। मेरे पास ऐसे माजिद हुसैन की विश्व का भी भूगोल है, ठीक है, और ये घटना चक्र, ये 3 बुक जो है, 3 बुक में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। घटना चक्र तो खैर होना ही चाहिए, प्रीवियस ईयर का अगर आप ले लिए हैं तो घटना चक्र की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये वाले बुक आप ले लें दृष्टि की, ठीक है। माजिद हुसैन का आप चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन एक भी ना छूटे, तो माजिद हुसैन की आप ले सकते हैं। तो ये जाइए, दोनों में से कोई एक आप ले लें, ठीक है। जब आपको ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि नहीं भाई ज्ञान का भंडार है, ये बुक मेरे लिए कुछ नहीं है, तब जाकर के ये लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ही इनफ है। पहले इसी को ख़त्म कीजिए, फिर बाद में जो है वो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आपसे छूटता है तो सोचा जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने और लगा दिया, या माजिद हुसैन, ठीक है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की बात करें। इकोनॉमिक्स देखिए मेरे समझ के बाहर की ये चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स मैंने बचपन से ही नहीं पढ़ा, ना ही उसमें रुचि कुछ खास है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन छूटे ना, उसके लिए मैं ये जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया था। एनसीईआरटी है क्लास 9 की, अर्थशास्त्र करके, ठीक है। इसमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो एनसीईआरटी की आप बुक ले लें, ठीक है। जब आप इससे मन भर जाए, यानी कि आपको लगे कि कुछ जानकारी हो गई है हमें, तो जो है आप, मेरे पास 2 बुक है, इसमें से कोई सा भी बुक आप ले सकते हैं, दोनों ही बेहतर है, ठीक है। मैं तो चाहूँगा कि आप दृष्टि की ले लें, क्योंकि इसी से मैंने पढ़ करके जो है वो ठीक ठाक नंबर गेन कर लिया था। और दूसरी बुक है रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। रमेश सिंह की बुक आती है भारतीय
अर्थव्यवस्था करके, ये दोनों बुक देखिए। चलिए, इकोनॉमिक्स के लिए ये एनसीईआरटी तो पढ़नी है, प्लस इसके अलावे ये बुक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ के छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जो है एनसीईआरटी में जो भी दिया गया है ये पिछले सालों की, कई सालों की जो है बातें हैं, करंट उसमें नहीं जुड़ा है। करंट के लिए आपको ये सभी जो मैंने जो राइटर के नाम बताए इनकी बुक आपको पढ़नी होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद साइंस। अब देखिए, साइंस के लिए सबसे अच्छी है कि 9 to 12। ठीक है, इसके जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। इससे बाहर अगर क्वेश्चन चला गया तो आप हमें कमेंट करके जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। क्लास 9 से क्लास 12 की एनसीईआरटी से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, क्लास 11 12 की जो फिजिक्स है, फिजिक्स की ले लें, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, तीनों ले लें। क्लास 11 की, क्लास 12 की तीनों ले लें, 9th की और 10th की ले लें। 10th बहुत ही अच्छी बुक है, 10th की भी बहुत अच्छी, इसलिए मैंने 9 to 12 बोला। ठीक है, इसके नीचे की ना लें और ना ही इसके ऊपर की लें। बस 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी आप पढ़ें, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर आपके पास लुसेंट की साइंस की बुक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको बेच दें या उसको फाड़ दें। अगर वो है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने जो पढ़ा था वो 9th से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ी है। ठीक है, मैथ की बात करें तो मैथ मेरा तो बहुत ही कमज़ोर है सब्जेक्ट। ठीक है, अगर मेरा मैथ अच्छा होता तो मैं सीजीएल की जो है वो तैयारी करता, लेकिन मेरा मैथ बहुत ही कमज़ोर है। तो मैथ जो नॉर्मल मैथ है, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो जो कि नॉर्मल मैथ होता है वो तो सभी बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल मैथ अगर आप रेलवे वगैरह की, ठीक है, या एसएससी की, अगर ये दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीपीएससी की मैथ बन जाएगी, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, तो आप मैथ जो है रेलवे एसएससी की मैथ, नॉर्मल मैथ पूछी जाती है। आप जो है नॉर्मल चीज़ें जो, मुझे भी 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं बीपीएससी में लगभग, तो मुझसे जो है 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर खूब अच्छा मेरे पे जो है ऊपर वाला मेहरबान हुआ तो 4-5 मैथ बन जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल मैथ आपको रेलवे एसएससी की मैथ आ रही है तो आपसे 10 के 10 बन जाए। अब देखिए, करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसमें से आपको क्या देखना है, बिहार और जो है हमारा केंद्र का बजट आपको देख लेनी है। बजट देखना नहीं है, बजट का पीडीएफ निकाल लेना है और अच्छे से पढ़ना है उसको। ठीक है, अच्छे से। अब देखिए, बजट का पीडीएफ निकालने का मतलब ये नहीं होता कि वो 200 पेज का इसका बजट है तो 200 पेज आप पढ़ते रहे, नहीं। आजकल क्या हो गया है कि नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो वाजीराम के हों, आपके विजन के नोट्स हों, ठीक है, एडुटेरिया के नोट्स हों। देखते होंगे अगर बिहार की बजट है तो एडुटेरिया भी अपना जो है वो बजट से रिलेटेड नोट्स या उसकी बुक में आ जाती है पूरा बजट, तो वो आप बिल्कुल पढ़ लें। ठीक है, तो बजट आप जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद एक बुक आती है एडुटेरिया की, आप एडुटेरिया की बुक ले लें। ठीक है, और या नहीं तो विजन सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये एडुटेरिया लें या विजन लें, मैं जो लेता हूँ, मैं मासिक वाला नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, पहले मैं ले रहा था हर मंथ ले रहा था, लेकिन मुझसे क्या हुआ कि कब किसी मंथ छूट जाता था या कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, या मैं पिछले महीने की खत्म नहीं कर पाया किसी वजह से, तो मैं अब क्या करता हूँ, ईयरली लेता हूँ। चाहे वो विजन के हो 365 वाले, ठीक है, या फिर एडुटेरिया के हो या दृष्टि के हो, मैं ईयरली वाला जो है वो करंट अफेयर लेता हूँ जिसमें कि पूरा साल का आ जाए। ठीक है, वो वाला करंट अफेयर आप लें, प्लस आप बजट वगैरह को ध्यान में रखें, योजनाओं को ध्यान में रखें बिहार की। ठीक है, बिहार का करंट भी ध्यान में आपको रखना है। न्यूज़पेपर अगर रोज पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। मैं क्या करता हूँ, चाय की दुकान पे जाता हूँ, चाय वाले के पास न्यूज़पेपर आता है, मैं पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं सकता,
लेकिन जब मैं यहाँ लेके आता हूँ तो उसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है। तो मैं क्या करता हूँ, चाय पीते पीते न्यूज़ भी देख लिया, काम खत्म हो गया, पैसा भी नहीं लगा और उस चाय का पैसा भी वसूल हो गया, है कि नहीं। बिहार स्पेशल के लिए ये वाली बुक है, इम्तियाज़ अहमद की, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, ठीक है। इसके अलावे कोई है ही नहीं जिससे कि बाहर क्वेश्चन जाए। अगर लोग कह रहे हैं कि बाहर जा रहा है तब तो भाई हो सकता है कि वो ब्रिलियंट हो मेरे से, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कि ब्रिलियंट हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने जो है मैं बहुत ही उतना ज़्यादा खास कुछ ब्रिलियंट हूँ नहीं, तो मैंने इसी से बीपीएससी निकाला है, तो मुझे तो ये बुक ठीक लगी। और मैंने जितने भी बुक बताए इसके अलावा मैंने कोई बुक पढ़ा नहीं है, जो कि मतलब मेरे बीपीएससी निकालने में जो है वो इन्हीं बुक का जो है वो हाथ है। अब हम बताते हैं कि एक आता है कला एवं संस्कृति से कहीं क्वेश्चन अगर आ गए, ठीक है, गलती से नहीं, वो सिलेबस में भी है, भारतीय कला एवं संस्कृति। तो देखिए मेरे पास जो है नितिन सिंघानिया की ये वाली बुक है, कला एवं संस्कृति के लिए। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ना ही आपको बुक खरीदनी है। मेरा एक चैनल है जो कि @ आप लिखिएगा TO2GROWTH, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 2023, इसके लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है, एक साथ लिखिएगा @2growth2023। तो मैं इस बुक को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें से 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे गुप्त, आपका मौर्य, ठीक है, पाल, और कुछ जो है आपके जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसकी बनावट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इसका नोट्स जो मैंने बनाया है वो नोट्स जो है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा इसी पे, कला एवं संस्कृति से। शायद मैंने पहले वाले चैनल पे अपलोड किया था, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं ये जो है कुछ दिनों बाद ही, जब मेरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये मंदिर वाला है, ये शायद मेरे ख्याल से मौर्य की होगी, ठीक है। तो ये सभी बुक जो है इम्पोर्टेंट है। अब चलिए कि बात कर लें, ये बुक की हमने बात की, ठीक है। तो इस बुक के अलावे अगर हम बात करें, ठीक है, नोट्स वगैरह की, तो नोट्स आपको जो भी मैं नोट्स बताऊंगा वो इसी चैनल पे जो है वो आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और रहा सवाल कि इस तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने तीन चीज़ें बात की थी कि आपको धैर्य रखना है। सबसे पहले आपको धैर्य रखना है कि आप जो है किसी भी चीज़ को करने से पहले टाइम लगता है, ये नहीं कि तुरंत सफलता मिल जाती, ठीक है। आपको टाइमली सभी चीज़ों को देखना है। कोई भी अगर आप इसमें से कोई भी टॉपिक या कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो उसकी सेट जो है, ठीक है, क्वेश्चन चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों या फिर कोई नया मार्केट में कोई सेट आया हो, तो आप उस सेट को जो है कम से कम, अगर आपने मौर्य पढ़ा तो मौर्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व धीरे धीरे करने की शुरुआत करें, ताकि आपको जो है वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। बहुत काफ़ी लंबे समय तक याद रखने का यही एक तरीका है कि आप जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसका आप सेट हमेशा रोज के रोज जो है वो रिवीजन करें सेट के जरिए, ठीक है। तो ये हमारा बुक लिस्ट आपने देख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।